हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। और दोस्तों, मैं एक एक टॉपिक के बहुत ही छोटे वीडियो बना रहा हूं ताकि क्या है कि छोटे वीडियो पढ़ने में और देखने में आसानी रहती है और कम समय में पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, सबसे पहले अगर भारत की विश्व मानचित्र में स्थिति देखें तो वो है उत्तर पूर्व की ओर। कैसे है दोस्तों? तो देखते हैं सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम विश्व मानचित्र या ग्लोब को 4 भागों में बांटे तो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि यहाँ पर भारत की स्थिति है, तो ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये हो गई 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध हुआ, और ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध हुआ। तो दोस्तों, इस हिसाब से विश्व मानचित्र की बात करें या ग्लोब की बात करें तो भारत की स्थिति बनती है उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम भारत के अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के अक्षांश देशांतर की बात करें तो 4 तो मुख्य अक्षांश आपको याद रखने हैं और 3 देशांतर। अब 4 मुख्य अक्षांश कौन कौन से हैं तो उसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का जो दक्षिणी विस्तार है या दक्षिणतम जो बिंदु की हम बात करेंगे, जो कि पूरे संपूर्ण भारत के विस्तार को दर्शाता है, तो वो शुरू होता है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और दोस्तों, ये भारत का संपूर्ण विस्तार यहां से शुरू होता है। जो दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो वो शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड से। और इस जो बिंदु है जहां से ये अक्षांश शुरू हो रहा है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकंड से, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। तो ये हो गया फर्स्ट अक्षांश। फिर दूसरे अक्षांश की बात करें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, ये भारत की मुख्य भूमि से संबंधित है, यानी कि जो भारत का मेन जो पार्ट है, अगर उसके अक्षांश की बात करेंगे तो वो शुरू होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और भारत का जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? कन्याकुमारी, या फिर उसको कहते हैं केप कैमरून, क्योंकि उसका कुछ पार्ट समुद्र के काफी अंदर तक निकला हुआ है, जो कि एक केप की तरह है, इसीलिए इसको केप कैमरून या कन्याकुमारी कहते हैं। तो भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वो तो हो गया 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड। और भारतीय मुख्य भूमि का अक्षांश देखें तो वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट पे। फिर दोस्तों, उत्तर में हम देखें जहां पर भारत का अक्षांशीय विस्तार खत्म होता है तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और इस जहां पर ये अक्षांश खत्म हो रहा है उस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। दोस्तों, उस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। तो अगर संपूर्ण भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वो शुरू होगा 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कितना है तो वो आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों, ये तो हो गए 3 अक्षांश, लेकिन एक अक्षांश और बच जाता है, वो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जी दोस्तों, इसको हम कर्क रेखा से के नाम से जानते हैं, जो कि भारत को लगभग बीच में से काटती है और 2 भागों में विभाजित
करती है। दोस्तों भारत के इस कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य स्थित है, या कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को काटती है। तो दोस्तों इन राज्यों को याद रखने का सबसे सरल तरीका है, हम यहाँ शुरू करेंगे दाएं से बाएं ओर। तो दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले आता है मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर आता है झारखंड। झारखंड के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और लास्ट में आता है गुजरात। दोस्तों इन 8 राज्यों को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों यहां पर आपको दाएं से बाईं ओर चलना है तो आसानी से याद हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक है मित्र बंगाल जा, मित्र बंगाल जा, छत्तीस मृग लेने। ठीक है दोस्तों, मित्र बंगाल जा, छत्तीस मृग लेने। तो दोस्तों मित्र में मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, बंगाल से हो गया पश्चिमी बंगाल, जा दोस्तों यहां पर आपको ज वाला यूज करना है, झंडे वाला। तो यहां पर जा यानी कि झारखंड हो जाएगा, फिर 36 से छत्तीसगढ़। और दोस्तों जो यहाँ पर मृग लिखा है इसको 3 भागों में बांट देना है। मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश, और र से हो जाएगा राजस्थान, और ग से हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों सबसे अच्छी ट्रिक है, आप इसका उपयोग करें। फिर दोस्तों हम बात करते हैं भारत के देशांतर की। तो जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। फिर इधर लास्ट में आता है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में पाया जाता है। और जो ये 68 डिग्री 7 मिनट है जहां से शुरुआत होता है उस पॉइंट का नाम है सर क्रीक, उस पॉइंट का नाम है सर क्रीक। और जहां पर ये खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश में, उस पॉइंट का नाम है वलांगू। दोस्तों उस पॉइंट का नाम है वलांगू। तो गुजरात के सर क्रीक से देशांतर प्रारंभ होता है और अरुणाचल प्रदेश के वलांगू पर देशांतरीय विस्तार खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों 2 देशांतर के अलावा एक देशांतर और बच जाता है, तो वो देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों भारत का जो प्रधान देशांतर है वो माना गया है 82.5 डिग्री को, क्योंकि इसी देशांतर से भारत का जो समय है वो मापा जाता है, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इसी देशांतर से मापा जाता है। और दोस्तों इस देशांतर से अगर हम पूर्व की ओर जाएं, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट अगर पूर्वी देशांतर की बात करें, या फिर इस देशांतर से पश्चिम की ओर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर की बात करें, तो इन दोनों के बीच में 1-1 घंटे का अंतर है। यानी कि 82.5 डिग्री से अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट की ओर जाएं तो 1 घंटा, और इस 82.5 से ही हम अगर 97 डिग्री 25 मिनट की ओर जाएं तो 1 घंटे का अंतर आता है। यानी कि भारत के बीचों बीच इस जो समय रेखा को माना गया है। फिर दोस्तों एक पॉइंट और देख लेते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो भारत की जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है
वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। थैंक यू दोस्तों।